आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लड़ लो भाई लड़ लो, है ना। पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ लड़ लो, आओ। जबरदस्ती की बात है यार। इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लीजिए। कई बार मैंने बताया, इस पर लेक्चर लिए हैं। 65 साल पहले इंडस वाटर ट्रीटी कर रही थी 1960 में। अयूब खान उस समय जो पाकिस्तान के लीडर थे, और जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि देखिए हमारे पास सारी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं। इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों हिमालय से निकलती हैं। भारत के पास कंट्रोल है, क्योंकि इंडस यही हिमालय से, हिमालय भारत का, तो उसी से ही जो है वो पाकिस्तान में जाती है। तो इंडस वाटर का 2500 किलोमीटर का कोर्स है, बहुत बड़ी नदी है, विशाल काय नदी है। तो यहां पे एक तो इंडस हो गया, एक झेलम हो गया, और एक चेनाब हो गया। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्ट जाती है ना। इसका कंट्रोल जो है वो काफी हद तक पाकिस्तान के पास है। 70% पानी पाकिस्तान का, 30% पानी भारत का। बाकी ये रावी, 20 और सतलज ये भारत की हैं, ये 100% पानी हमारा है। अब यहां पे दो डैम बने हैं, दो डैम भारत ने बनाए। एक बनाया है रातले, जो कि चेनाब नदी के ऊपर है यहां पे। एक किशनगंगा, ठीक है, जो कि झेलम के पास है। तो ये दो डैम बनाए। अब इन दोनों डैम को लेकर पाकिस्तान जो है वो गुस्सा गया कि ऐसे कैसे डैम बना दिए। दिमाग खराब हो गया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने कहा कि ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस पर 3 लेवल मैकेनिज्म है। हर साल भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर मिलते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। भारत ने इतना कुछ पाकिस्तान ने किया गया, अभी तक चाइना होता ना, सब हुक्का पानी सब बंद कर दिया होता। भारत ने कभी पानी नहीं रोका, इंसानियत है ये। तो इतना कुछ हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर मिलते हैं। तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है, तो स्टेप 1 है कि आप पहले इन कमिश्नर से बात करेंगे। ये कमिश्नर्स एक दूसरे से बात करके, यानी कि भारत और पाकिस्तान आपस में बात करके मसला सुलझाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं होता, इससे भी बात नहीं बनती, तो फिर स्टेप 2 है न्यूट्रल एक्सपर्ट। बता दूं कि ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के सामने हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक इसमें एक पार्टी है। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, और इसके बाद कोर्ट में मामला जाएगा, आर्बिट्रेशन होगा। ये तीसरा है। अब 2015 में पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत है, आप जो डैम बना रहे हैं इससे आप पानी रोक लेंगे। भारत ने कहा मेरे भाई, हम पानी बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। आर्टिकल 3(1) ऑफ द ट्रीटी है, ठीक है ना, जिसमें यही है कि वेस्ट जो है वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वो पाकिस्तान की है ना। तो अब क्या है कि भारत ने कहा कि भाई हम नहीं रोकेंगे, हम सही से बना रहे हैं। पाकिस्तान माना नहीं। तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर मिले, कोई मसला नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला हल इसका। उसके बाद दूसरा स्टेप है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना। पाकिस्तान कहता ना, इसके पास नहीं जाएंगे हम, सीधा कोर्ट चलो, सीधा कोर्ट जाएंगे। तो भारत ने बोला मेरे भाई, न्यूट्रल एक्सपर्ट के बाद पहले जाओगे, पहले इसके, नहीं नहीं हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में भारत ने कहा आ जाओ बेटा। तो भारत ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान जबरदस्ती जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। अब उसके लेकर अभी 7 जनवरी को फैसला आया है। 7 जनवरी को फैसला आया है। अब ये फैसला यही आया है कि एक तो देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने अपने पॉइंट रखे थे। 4 सवाल है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो जो यहां पे 2 डैम्स हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो डैम्स बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। दूसरा है कि जो टरबाइन है, टरबाइन का डिजाइन है, वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भारत पानी रोक लेगा। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो स्टोरेज लेवल है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि भाई डैम तो पानी स्टोर कर सकते हैं ना, डैम बना दो, रुकावट है वो, एक तरीके से पानी रुक जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि जो गेट है, गेट बनाए गए हैं, वो भी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से है कि नहीं, यानी कि पूरा डैम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से है कि नहीं। तो भारत ने एक सेपरेट रिक्वेस्ट जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को लेकर डाली थी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या है कि एक्सपर्ट डिसीजन आ गया, और एक्सपर्ट डिसीजन यही हुआ कि भाई जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो ही सही फैसला देगा। जो भारत कह रहा था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जाओ, क्योंकि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो गया था पिछले जून में, ये दोनों डैम जो है वो विजिट करके आया था। लास्ट जून में दोनों ही प्रोजेक्ट को देखा था। और पाकिस्तान ने पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है सबमिट किया था, वही 4 जो मैंने आपको बताए हैं कि जो पार्ट 1 ऑफ द एनेक्चर 1 है, उसके तहत भारत जो है वो डैम नहीं बना रहा है। और भारत ने बोला था कि ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं है। तो जो माइकल लिनो है,
ये हैं आपके न्यूट्रल एक्सपर्ट। 7 जनवरी को इन्होंने फॉर्मल प्रेस नोट जारी किया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने इसको केयरफुली एनालाइज किया और यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि भाई मेरिट्स जो है ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, उसी पे फैसला लिया जाएगा। और भारत यही बोल रहा है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं, मेरिट्स भी देखो, ठीक है। यानी कि देखिए हमने हिसाब से काम किया है, आप देखो मेरिट के हिसाब से कि किसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात थी कि क्या अगर आपको लगता है कि कुछ भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ गए तो आप एक्शन ले लो। पाकिस्तान कह रहा नहीं, आपको डैम ही नहीं बनाना चाहिए। तो यहां पे जो फैसला आया है कि मेरिट देखेंगे, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये भारत के फेवर में, जो भारत आर्ग्यू कर रहा था। तो एक तो अच्छी बात ही है, तो ये बेस्ट आउटकम है। उसके बाद मेरिट में ये भी आएगा कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भारत कह रहा था कि कोर्ट में नहीं। हालांकि दो पैरेलल चीजें हैं, वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट भी वो उसकी भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी और न्यूट्रल एक्सपर्ट की भी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। अब एक और बहुत बड़ी बात यह है कि भारत ने यह कहा है कि मेरे भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अब मॉडिफाई करने का वक्त आ गया है। यह 60 सालों में पहली बार है जब भारत ने नोटिस जारी किया। यह पाकिस्तान को जनवरी 2023 में एक नोटिस भेजा है कि अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसका रिव्यू और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो रिव्यू का मतलब यही है कि अब शायद हम ट्रीटी को इन्वोक करेंगे, क्योंकि यहां पे भारत का ये कहना है कि भाई पॉपुलेशन बदल गई है 60 सालों से, डेमोग्राफी बदल गई है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आ गए हैं और बहुत सारे डैम्स की भी बात है। तो अब आप टेबल पे बैठिए और इंडस वाटर ट्रीटी को हम बदलेंगे। तो देखेंगे इस पे क्या पाकिस्तान का जवाब आता है। तब पिछले जनवरी से लेकर अभी तक 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं और ये होगा क्योंकि भारत के पास कंट्रोल है, याद रखिएगा, नदियों का। तो यही है। थैंक यू सो मच।